हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूडोटेरिया जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है इसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस क्वेश्चन है, इसका चौथा वीडियो स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन? सोमेश्वरम प्रथम हो जाएगा। सोमेश्वर प्रथम हो जाएगा, जो तुंगभद्रा नदी में डूबकर यानी कि परमयोग को प्राप्त किया था। तुंगभद्रा नदी की हम बात करेंगे तो ये जो नदी है, कहेगा क्वेश्चन में कहाँ कहाँ बहेगा, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहता है तुंगभद्रा नदी। उसके बाद बात करेंगे, कहेगा कि तुंगभद्रा नदी जो है दो धाराओं से लिया गया है, एक तुंग और दूसरा भद्रा। दो धारा आपस में मिल करके तुंगभद्रा नदी का निर्माण करता है। और कहेगा हम्पी जो हम्पी शहर है किस नदी किनारे, तो तुंगभद्रा नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विमान हो जाएगा। क्या? विमान इसका सही आंसर हो जाएगा। विमान यहाँ पर बात करेंगे विमान, तो इसका जो सही आंसर विमान ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो गोपुरम दिया हुआ है, सबसे पहली बात विमान की हम बात कर लेते हैं। विमान होता क्या है, तो याद रखिएगा मंदिर में गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना जो पिरामिड जैसा होता है उसी को ही विमान कहते हैं। और गोपुरम की हम बात कर लेते हैं। गोपुरम की तो मीनार जैसा ये भी अलंकृत होता है, लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही मिलेगा। गोपुरम जो रहता है मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही रहता है। इसीलिए दक्षिण भारत में क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में यानी कि मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो गोपुरम को कहा जाता है। और जितना भी दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं ये द्रविड़ शैली में, जबकि उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है वो नागर शैली में बनता है। नागर शैली में। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और बीच में जो बनता है बेसर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अतीश दीपांकर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है मिलान करना है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या हुआ था कब, तो 1659 में ही हुआ था। उसके बाद शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शहीदा खान पर हमला ये 1663 में ही हुआ था। 1663 में ही हुआ था। उसके बाद बात करेंगे सूरत की पहली लूट की बात करेंगे तो 1664, और दूसरी लूट कहेगा तो 1670। तो इस तरीका से सही आंसर ए, बी, उसके बाद डी और उसके बाद सी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो दोहरे गुंबद की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है ये दोहरे गुंबद वाला मकबरा का ही उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे तो सासाराम हो जाएगा। और बाबर के मकबरा की बात करेंगे तो बाबर का मकबरा कहाँ है, अफगानिस्तान काबुल में है। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा की बात करेंगे तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, जो अकबर ने सूरत विजय के अभियान में यानी कि खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में
यानी कि मजलिस ए खिलाफत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन मंत्री शामिल नहीं था। तो कौन मंत्री शामिल नहीं था, तो यानी कि सर्द उ सुदूर ये शामिल नहीं था। उसके अलावा शामिल था क्या, दीवाने ईसा, आरिज मुवालिक, वजीर, ये सब शामिल था। एससी शामिल नहीं था, ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करहाय चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 120 अध्याय और 8 खंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भील सेवा मंडल के स्थापना की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ए बी यानी कि ए बी ठक्कर के द्वारा। ए बी ठक्कर का जो फुल फॉर्म होता है अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिसको हम ठक्कर बापा कहते हैं, उन्हीं को ये बोला जाता है। और बात करेंगे कि भील सेवा मंडल की स्थापना जो हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। और एक गुजरात के आदिवासी को उत्थान के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। कर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टन था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, ये भी जो है सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। और उसके बाद कह रहा है इनमें कौन सही है, तो सभी सही दिया हुआ है, सभी सही हो जाएगा। नो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। किसने कहा था, इसका सही आंसर महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे, महात्मा गांधी कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान की मांग कहेगा तो 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचे हुए था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया आता है संयुक्त प्रांत के ही अंतर्गत आता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 को ही स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1909 में हो जाएगा। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। और अंग्रेजी शिक्षा का भी जनक लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को यानी कि किसमें निहित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। किसने, भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो 36 से 51 तक इसमें वर्णित है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि शुंगलू समिति की नियुक्ति किस प्रधानमंत्री द्वारा और क्यों की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार आरोपियों की यानी कि छानबीन के लिए शुंगलू समिति का नियुक्ति किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन में उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह तक रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। तो जनहित याचिका की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा यानी कि अभियोजित की जा सकती है। जनहित याचिका के जनक की बात करेंगे तो पीएन भगवती को माना जाता है। जनहित याचिका का जनक कहेगा तो पीएन भगवती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पंचायती राज संस्थान यानी कि संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 243 के डी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रांतिक चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। और अक्टूबर से नवंबर यही लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा कराता है। तमिलनाडु में कहाँ कराता है, जाड़ों में वर्षा कराता है। तमिलनाडु का ये एरिया जो है और इधर से लौटता हुआ मानसून आता है और बंगाल के खाड़ी से पानी उठाता है और तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराता है। तो जाड़ों में वर्षा तमिलनाडु में होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से या तो लौटता हुआ मानसून कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लघु हिमालय में है। किसमें है, लघु हिमालय में है। लघु हिमालय की बात करेंगे तो इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय भी लघु हिमालय को कहा जाता है। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय के 4 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे नीचे जो है शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद मध्य हिमालय हो जाएगा, उसके बाद बृहद हिमालय हो जाएगा और हिमालय से भी पहले बना हुआ था ट्रांस हिमालय। तो बाद में जो बना शिवालिक और सबसे पहले जा ट्रांस हिमालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा के लिए। मानसून पूर्व वर्षा के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आम्र वर्षा की बात करेंगे, केरल और कर्नाटक के तट पर होने वाली तूफानी बारिश को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिक्रमण और यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है। तो इसका सही आंसर चंद्रमा हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर चंद्रमा हो जाएगा, लगभग 27.3 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर मेलार्ड अभिक्रिया होता है, मेलार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा तरंग के सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। और वेधन क्षमता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरण का ही होता है। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का ही होता है, जबकि आयनन विभव कहेगा तो अल्फा का, और सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपवर्तन परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष की बात करेंगे तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होता है, एक प्राथमिक होता है
और एक द्वितीयक होता है, द्वितीयक होता है। प्राथमिक की हम बात करेंगे तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष की बात करेंगे तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन भी होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बात करेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का जो कलर होता है लाल होता है, बाहर का कलर लाल होता है और अंदर में बैंगनी होता है। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर बैंगनी होता है और अंदर लाल होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रति ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया में खाली स्थान में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैस ठोस, गैस ठोस। यानी कि ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया में जो ठोस होता है गैस के रूप में परिवर्तित होता है। ठोस जो होता है करा प्रति ऊर्ध्वापातन की अभिक्रिया बोल रहा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, गैस से ठोस में हो जाएगा। जबकि ऊर्ध्वापातन कहेगा तो ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर प्रति ऊर्ध्वापातन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा खाली स्थान का उपयोग यानी कि श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। शराब की हम बात करेंगे तो इसका जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। इसका सही आंसर एक जीवाणु के कारण होता है। क्या? जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 ग्राम होता है। कितना? 25 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूमस। क्या? ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोजन रसधानी में होता है। क्या? भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेसोप्रेसिन। इसका मेन सही आंसर वेसोप्रेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। कितना पाया जाता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो, यानी कि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है। और इसका कार्य की बात करेंगे तो रक्त दाब का नियंत्रण है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण है, उपापचयी का नियंत्रण ये भी है। यानी कि जो डी दिया हुआ है इसका नहीं है मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अनैच्छिक क्रिया पर कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोबाउन ग्यूरेट यानी कि ग्यूरेरी 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ऑटोबाउन गुएरे के जो 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु पंप के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प अवधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर यानी कि आभासी लगान कहते हैं। क्या? आभासी लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF बोलते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुआ था दोनों का हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में हुआ था। दोनों को IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक पक्ष कहेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो व्यवहारिक पक्ष की बोला है ना, तो इसका सही आंसर कामरेड गोविंद सिंह रावत हो जाएगा। इसका सही आंसर व्यवहारिक पक्ष के रूप में
जबकि चिपको आंदोलन के जनक की बात करेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। और चिपको आंदोलन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा, उत्तराखंड में हुआ था। और चिपको आंदोलन से संबंधित चंडी प्रसाद भी हैं, यानी श्रीमती गौरा देवी भी हैं, और सुंदरलाल बहुगुणा, ये सभी संबंधित है। लेकिन व्यावहारिक पक्ष की बात करेगा तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि लानोज एवं काम्बोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आ जाएगा। लानोज की हम बात करेंगे, लानोज की बात करेंगे तो ये जो घास के मैदान हैं वेनेजुएला और कोलंबिया में है। लानोज घास के मैदान कहाँ है? वेनेजुएला और कोलंबिया में है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वेनेजुएला और एक कोलंबिया, दोनों अलग अलग देश है। और कंबोज की बात करेंगे तो ये ब्राजील के घास के मैदान हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टैगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और ये 18वां जो हुआ था 2023 में हुआ था, आयोजित भारत में ही हुआ था। और अभी जो बात करेंगे 2024 में की बात कर लेंगे तो 2024 में G20 ब्राज़ील में हुआ, ब्राज़ील में हुआ। उसके बाद 25 की बात करेंगे, 2025 में G20 कहाँ होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में होगा। G20 की बात करेंगे तो 2023 में जब आयोजित हुआ था, दिल्ली में किया गया था भारत में, तो उस समय यूरोपीय संघ अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया था। G20 में G20 की बात करेंगे तो इसमें 19 देश शामिल है, और एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मानव विकास सूचकांक SDI का निम्नलिखित में कौन सा एक आयाम नहीं है? तो देखते हैं कौन सा आयाम नहीं है। लंबा एवं श्वास जीने की क्षमता, ये सही है। उसके बाद ज्ञान अर्जन की क्षमता, ये भी है। उसके बाद स्वच्छ जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, ये भी है। कह रहा है स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति, पहुंच हेतु योग्यता, ये शामिल नहीं है। तो शामिल हमसे बोला था नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसको जारी यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। और भारत का स्थान 2024 में 13वें रैंक पर था। कितना रैंक पर? 13वें रैंक पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1960-61 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा क्या है? इसका सही आंसर 15% हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, ये सम्मिलित है। पापीकोंडा की हम बात करेंगे, पापीकोंडा की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में शामिल नहीं है। उसके बाद सतमंगलम बाघ टाइगर आरक्षित की बात करेंगे तो तमिलनाडु में ये भी शामिल है। उसके बाद वायनाड वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है। शामिल की बात कर रहा था तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है वन लाइनर, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से मिला था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो कोल्डीवा से मिला था। कृषि का कहेगा तो मेहरगढ़, चावल का कहेगा तो कोल्डीवा। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करेंगे तो जौ हो जाएगा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए जाने वाला धातु तांबा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है।
सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुदकोटा हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे, कहेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संयुक्त एवं जुड़वा राजधानी के कहा था, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने ही बताया था। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।